हमने कल के वीडियो में बात की थी कि जीडीपीआर और डीपीडीपी एक्ट में क्या समानताएं हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों में खास करके कंट्रोलर और फिड्यूशियरी के रोल में क्या डिफरेंसेस हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी में नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि जीडीपीआर और डीपीडीपी एक्ट में कंट्रोलर या फिड्यूशियरी में क्या फ़र्क है, उनके रोल में क्या फ़र्क है, हमें क्यों जानना ज़रूरी है कि डीपीडीपी एक्ट और जीडीपीआर में डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ क्या है। कल को हम भी तो अपना बिजनेस भारत से बाहर ले जा सकते हैं, यूरोप में ले जाएंगे तो हमें जीडीपीआर चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत से देश हैं जो जीडीपीआर को फॉलो करके अपनी रेगुलेशंस बना रहे हैं। जैसे ब्राज़ील, वो क्लियरली फॉलो करते हैं जीडीपीआर। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उन लोगों ने हमसे पहले रेगुलेशंस बनाई हैं, हमें उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए रेगुलेशंस में भी, और हमें उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए जीडीपीआर और डीपीडीपी एक्ट के डिफरेंसेस के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करें। बेसिक टर्मिनोलॉजी। कंट्रोलर किसे कहते हैं? वो जो ये डिसाइड करता है कि क्या जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हमें कैसे प्रोसेस करना है, क्या पर्पस क्या है, कैसे करेंगे। यही काम फिड्यूशियरी भी करती है। नाम फ़र्क है, हाँ वो कंट्रोलर बोलते हैं, हम फिड्यूशियरी बोलते हैं, दोनों के नामों में फ़र्क है। स्कोप बड़ा सिंपल है दोनों का ही। उनको कंप्लायंस भी मॉनिटर करनी है फिड्यूशियरी के केस में, डीपीडीपी एक्ट के केस में, कंट्रोलर के केस में। डीपीडीपी एक्ट के केस में भी कंप्लायंस मॉनिटर करनी है, लेकिन ऑब्लिगेशंस कंपैरेटिवली सिंपल हैं। अभी हम नए हैं इसमें, अभी हमने एक्ट बनाया है, हम रूल्स बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होंगे, राइट। डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशंस क्या हैं? ट्रांसपेरेंसी। डेटा प्राइवेसी के बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये जो पांचों चीज़ें आप यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। जिसका मैं डेटा ले रहा हूँ उसको मालूम ही नहीं है अगर कि मैं उसका डेटा कैसे इस्तेमाल करूँगा तो दिक्कत आ सकती है। हिंदुस्तान में वो थोड़ा सा सिंपल है। हिंदुस्तान की ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी नोटिसेस में एक और डिफरेंस है, और वो ये है कि हिंदुस्तान में भाषाएं बहुत हैं, तो हमारे जो नोटिसेस हैं वो अलग अलग भाषाओं में होने ज़रूरी हैं। यूरोप में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि यूरोप में सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में बोलियां और भाषाओं का बहुत फ़र्क है। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा नोटिस को लेकर काम बड़ा है, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं तो। जीडीपीआर कहता है पर्पस लिमिटेशन और डेटा मिनिमाइजेशन दोनों कीजिए, यानी कि आप कम से कम डेटा कलेक्ट कीजिए जितना आपको प्रोसेस करने के लिए चाहिए। डीपीडीपी एक्ट कहता है आप डेटा कलेक्ट कीजिए जितना आपको अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, अपने प्रोसेस को करने के लिए चाहिए, जैसे कि जीडीपीआर ने भी कहा। लेकिन डीपीडीपी एक्ट ने पर्पस डेटा मिनिमाइजेशन के बारे में अलग से कुछ नहीं कहा हुआ कि मिनिमम ही कलेक्ट करना है। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। अकाउंटेबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन दोनों को चाहिए। जीडीपीआर के रूल्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटी मांगते हैं। डीपीडीपी एक्ट में अभी इसको नहीं लागू किया गया है। वही वाली बात, अभी हम नए हैं, हम बेसिक्स देख रहे हैं, हम रूल्स अडेप्ट करेंगे। अभी तो फाइनलाइज भी नहीं किए, हम रूल्स फाइनलाइज करेंगे, अडेप्ट करेंगे, और धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रिक्ट करना शुरू करेंगे। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी, यानी कि वो कंपनियां जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा से डील करती हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इसको ध्यान से देखें और डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करें। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, अगेन जीडीपीआर इज अ मैच्योर थिंग, तो वहाँ पे एडुकेसी डिसीजन डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेज और बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं। अभी भारत सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि आपको सरकार से पूछना पड़ेगा डेटा ट्रांसफर करने से पहले। एज अ स्टैंडर्ड जीडीपीआर में बच्चों को, माइनर की उम्र 16 साल की है, उनकी कुछ स्टेट्स में और कम भी है। भारत में माइनर की उम्र 18 साल की है। ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंस है। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन, जीडीपीआर कहता है मैंडेटरी है, भारत सरकार ने भी उसको मैंडेटरी नहीं किया। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन क्या है? ओंटारियो कनाडा में डॉक्टर एम कोविकियन ने एक मॉडल बनाया प्राइवेसी बाय डिज़ाइन का, परफेक्ट मॉडल प्राइवेसी मैनेज करने के लिए। वो कहता है कि आप जो भी प्रोसेस अपनी कंपनी में बना रहे हैं या रीडिज़ाइन कर रहे हैं, उस प्रोसेस में प्राइवेसी एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट होने चाहिए, जिससे कि आपको बाद में अलग से ये ना देखना पड़े कि इस काम को करने से प्राइवेसी पे क्या इम्पैक्ट आया। ठीक। रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स की हिंदुस्तान में बात हो रही है, रूल्स में आया भी है, लेकिन प्राइवेसी बाय डिज़ाइन डायरेक्टली अभी नहीं कहा। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस प्राइवेसी बाय डिज़ाइन ज़रूर होना चाहिए। लीगल बेसिस, 6 लॉफुल बेसिस हैं जीडीपीआर में: कंसेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल नेसेसिटी, लीगल ऑब्लिगेशन, वाइटल इंटरेस्ट, पब्लिक टास्क, लेजिटिमेट इंटरेस्ट।
डीपीटीपी एक्ट में लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, कंसेंट है, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अभी नहीं है। कंसेंट फ्री, स्पेसिफाइड, इन्फॉर्म्ड, अनएम्बिगुअस, दोनों ही जगहों पे कंसेंट का पर्पज़ ही यही है। सिर्फ फ़र्क कहाँ है, और जो बहुत मेजर फ़र्क है कि हिंदुस्तान में सरकार कह रही है कि कंसेंट मैनेजमेंट आप खुद नहीं करेंगे, आपको एक थर्ड पार्टी को एंगेज करना पड़ेगा, और वो थर्ड पार्टी अगर कंसेंट मैनेजमेंट का काम करना चाहती है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के नॉर्म्स पे डॉक्यूमेंट्स फाइल करके डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना जरूरी है। लेजिटिमेट इंटरेस्ट डेटा कंट्रोलर यानी कि जीडीपीआर में बड़ी एक्सक्लूसिवली डिफाइन किया हुआ है, हिंदुस्तान में उसको उतनी डिटेल में अभी नहीं डिफाइन किया है। यूजर राइट्स, दोनों जगह यूजर राइट्स तो हैं, एक्सेस, करेक्शन, इरेजर दोनों जगह हैं। थोड़ा प्रोसीजरल डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं इंडिया में। डेटा पोर्टेबिलिटी इंडिया में एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन किया, लेकिन जीडीपीआर में मेंशन है कि भाई अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर से डेटा मांगते हैं पूरा का पूरा एक कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में, तो उसको आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आपको किसी और प्रोवाइडर को देके वहाँ इंपोर्ट कर सकें। ऐसे ही अभी ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग और एआई पे हिंदुस्तान में कानून नहीं बने हैं, जीडीपीआर में ऑलरेडी बन चुके हैं, एक ही ऑटोमेटिक तरीके से कैसे आपका डेटा हैंडल किया जाएगा। राइट टू ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, डेटा सब्जेक्ट्स अपने डेटा को की प्रोसेसिंग को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डीपीटीपी एक्ट में कोई इक्विवेलेंट राइट नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम दोनों कंट्रीज में है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल और कंप्लायंस मैनेजमेंट जो है वो हर एक मेंबर स्टेट को खुद करनी है, और हिंदुस्तान में वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी की जॉब है। सुपरवाइजिंग अथॉरिटी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है। ब्रीच नोटिफिकेशन 72 घंटे में डेटा सब्जेक्ट्स और रेगुलेटर को यूरोप में बताना जरूरी है। भारत में अभी उनकी टाइमलाइंस को स्ट्रिक्टर बनाया जा रहा है, और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज के लिए मैंडेटरी है कि वो भी अपने डेटा प्रिंसिपल्स, लैंग्वेज डिफरेंस है जिसका डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम जीडीपीआर में डेटा सब्जेक्ट और डीपीटीपी एक्ट में डेटा प्रिंसिपल कहते हैं, और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को और डेटा प्रिंसिपल्स को किसी भी ब्रीच के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन का मतलब है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे मिटिगेट किया गया, और प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए जिससे कि उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो सके। यूरोप में 20 मिलियन यूरोस या 4% ग्लोबल टर्नओवर, भारत में 250 करोड़, जो करीबन 28 मिलियन यूरोस के बराबर है, डिपेंडिंग करता है कि आपकी ऑफेंस की सीवियरिटी क्या है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे जीडीपीआर और डीपीटीपी एक्ट के बीच में। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।